नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे उसका आपने जिंदगी में कभी ना कभी तो सामना जरूर किया होगा, लेकिन इसका सही कारण आपको पता नहीं होगा। आपके मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है और अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम इन सवालों के जवाब जानेंगे। अक्सर यह देखा जाता है कि अच्छे से और धर्म से चलने वाले लोगों की मृत्यु जल्दी ही हो जाती है। अगर हम गड़ आयु की बात करें तो हमारे देश में गड़ आयु 67 साल है। और अगर हम सबसे ज्यादा गड़ आयु वाले देश की बात करें तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर जापान का नाम आता है। वहां की गड़ आयु 84 साल है और बाकी देशों में स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, स्पेन, इटली उल्लेखनीय है। शास्त्रों में तो बताया गया है कि कलयुग में लोगों की गड़ आयु लगभग 30 साल ही रह गई है और कलयुग का अंत होते होते ये और भी घट जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से अपलोड होने वाली ऐसी सभी ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अक्सर ही ये देखा गया है, जो लोग अच्छे होते हैं तो और अच्छे काम करते हैं वो कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है और क्यों दूसरों का भला करने वाले और अच्छे लोग बुरे और दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। आपने अपने जीवन में कभी ना कभी ये भी देखा होगा कि भले इंसान की मौत जल्दी हो गई और वही दुष्ट पापी सालों तक मरते नहीं है और अपना पूरा आयु प्राप्त कर लेते हैं। इसका कई कारण है और अनेक ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। आज की इस प्रस्तुति में हम इन्हीं प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्णा कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसका मृत्यु अवश्य ही होगा, और हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि किसी व्यक्ति के जन्म से पहले ही यह तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसका विवाह किसके साथ होगा, और यहाँ तक कि यह भी तय होता है कि उसकी मृत्यु कहाँ और कब होगी। सभी धर्म में मृत्यु को एक अटल सत्य माना गया है और जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है और सभी की जीवन या मृत्यु भगवान के हाथों में होता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे मनुष्य को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इस धरती लोक में भेजते हैं। जब वह उद्देश्य पूरा हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु भी उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। मान्यता ये भी है कि दुष्ट इंसान यानी वो लोग जिन्होंने जीवन में सिर्फ दूसरों का अनर्थ किया है या फिर दूसरों के अनर्थ के बारे में ही सोचते हैं, वो लोग अधिक समय तक इस धरती लोक में जीवित रहते हैं, क्योंकि उनको अपने पाप की सजा इसी जन्म में काट के जाना होता है और पुण्यात्मा जल्दी इस लोक को त्याग कर देते हैं। इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि जो लोग जीवित हैं उनमें से हर कोई पिछले जन्म में या फिर इस जन्म में ज्यादा बुरे काम किए होंगे। हो सकता है कि उनके जीवन का उद्देश्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि जो लोग ये कहते कि हम खाली हाथ आते हैं और मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, ये सबसे गलत धारणा है। हम सबको यह जान लेना चाहिए कि 3 चीज ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती हैं। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरी है जागृति। जब तक हम इस धरती पर रहते हैं तब हम दुनियादारी के चक्र में कुछ इस तरह फंस जाते हैं कि हमारी सोचने की शक्ति भी संकीर्ण हो जाती है। क्या आपने कभी एकांत में यह सोचा है कि आपको यह मानव जीवन क्यों मिला है या फिर इस जीवन का क्या उद्देश्य है? इसके संदर्भ में एक कहानी प्रचलित है कि महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के एक प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा था कि किसी से बढ़कर कोई भी जीव नहीं है।
सनातन धर्म में एक मान्यता है कि बच्चे के जन्म की छठी रात ही ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसमें उसके आने वाले कल जैसे विवाह, पढ़ाई, नौकरी, यहाँ तक कि मृत्यु की तारीख तक शामिल होती है। हम सभी एक निश्चित समय के लिए पृथ्वी पर रहने के लिए आते हैं और कुछ विशेष कर्मों को करने के लिए आते हैं। जब हमारे कर्म पूरे हो जाते हैं और इस जीवन के लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं तो प्रभु हमें परलोक में एक सहज स्थान प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक जीवन तब शुरू होता है जब यह भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है। मित्रों, जो लोग सदाचारी होते हैं और जीवन में अच्छे कर्म किया होते हैं, वास्तव में वो विशेष होते हैं। जब उनकी मृत्यु का समय निश्चित हो जाता है तो दोस्तों वे इस दुनिया को छोड़कर आगे की यात्रा जारी रखते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख जीवन के बाद हम मनुष्य को मोक्ष मिलता है और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। यानी एक जीवात्मा को 84 लाख बार इस संसार सागर के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर उसे मोक्ष मिलता है। लेकिन जो जीवात्मा अच्छे हैं, भले काम करते हैं, वह जीवात्मा जल्द से जल्द शुद्धता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ जन्मों के बाद ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए परमात्मा उनका जीवन काल कम रखता है और वह जीवात्मा इस मृत्युलोक के कष्टों को कम भोग करते हैं और परमधाम में जाकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करते हैं। और जो लोगों ने मृत्युलोक यानी इस धरती में बुरे काम किए हैं, उसे इस मृत्युलोक की यातनाओं को ज्यादा देर तक सहन करना पड़ता है और कई हजारों लाखों जन्म के बाद जब उसकी आत्मा पवित्र होती है और तब जाकर उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। दूसरी बात यह है कि हमारा इस मृत्युलोक में जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान हमें वापस बुला लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। तो हमारे जो भी प्रियजन थे और जिनकी मृत्यु जल्दी ही हो गई हो, वह एक पवित्र आत्मा थे और जितने दिनों तक हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ था वह हमारा सौभाग्य था। उनकी मृत्यु के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा जल्द से जल्द परमधाम को प्राप्त करें और परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करें। वीडियो के अंत में आप लोगों से रिक्वेस्ट ही है कि आज की यह प्रस्तुति अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही विषय जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।